नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के अवधि विस्तार पर रोक नहीं लगने की बात महज अफवाह है। सीएम हेमंत सोरेन द्वारा साल 2022 में नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को पुनः अधिसूचित करने के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया था। अब नेतरहाट में झारखंड सरकार के निर्णय के बाद किसी तरह का सैन्य अभ्यास हजारों ग्रामीणों की भावनाओं को देखते हुए नहीं किया जाएगा। आदिवासियों के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 22-23 मार्च को नेतरहाट के टुटवा पानी मोड़ में नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के विरोध में जमा होने की तैयारी की जा रही है। इसे देखते हुए झारखंड सरकार ने स्पष्टता जाहिर की है, जिसमें सरकार ने कहा कि साल 2022 में नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को पुनः अधिसूचित करने के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया था। सीएम हेमंत सोरेन के आदेश के बाद वर्ष 1994 से अब तक तोपाभ्यास बंद रहने एवं लंबे अवधि से हजारों ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए द मैन्यूवर्स फील्ड फायरिंग एंड आर्टिलरी प्रैक्टिस एक्ट 1938 एक्ट चैप्टर 2 के कंडिका 9 को आलोक में नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को पुनः अधिसूचित करने के प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022 में अस्वीकृत कर दिया गया था। मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से यह बात फैलाई जा रही है कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज रद्द नहीं हुआ है, जबकि राज्य सरकार के पत्रांक 582 दिनांक 29 अगस्त 2022 एवं पत्रांक 376 दिनांक 14 जून 2022 में स्पष्ट उल्लेख है कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को पुनः अधिसूचित करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री के आदेश पर अस्वीकृत कर दिया गया है। अब यहां राज्य सरकार के निर्णय के उपरांत किसी तरह का सैन्य अभ्यास हजारों ग्रामीणों की भावनाओं को देखते हुए नहीं किया जाएगा। अविभाजित बिहार सरकार ने 1954 में सेना मैन्यूवर्स फील्ड फायरिंग आर्टिलरी एक्ट 1938 की धारा 9 के तहत नेतरहाट पठार के 7 राजस्व गांवों में 8 वर्ग किलोमीटर को सेना द्वारा तोपाभ्यास के लिए अधिसूचित किया गया था। वर्ष 1964 से लेकर 1994 तक लगभग 30 सालों तक यहां रूटीन तोपाभ्यास होता रहा है। 1991 से 92 में अविभाजित बिहार सरकार ने गजट नोटिफिकेशन के जरिए इस फायरिंग रेंज के क्षेत्र का दायरा और अवधि बढ़ा दी। इस गजट नोटिफिकेशन के जरिए इसमें लातेहार और गुमला के 157 मौजों के मातहत 245 गांव की 1471 वर्ग किलोमीटर भूमि को अधिसूचित किया गया था। इसे 1999 में पुनः बिहार सरकार ने इसकी अवधि 11 मई 2022 तक के लिए बढ़ा दी। वर्ष 1964 से 1994 तक तोप दागने का सघन और निरंतर अभ्यास चला था। शुरुआत के 4-6 सालों यानी 1964 से 1970 तक के बीच यहां सेना अपनी छावनी बनाकर रही और सघन तोपाभ्यास किया। उसकी कड़वी यादें अभी भी पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ बसे आदिवासी समुदायों में मौजूद है। इन 4 सालों में सघन अभ्यास के दौरान जो प्रताड़ना और उत्पीड़न इन 2 जिलों के जंगली इलाकों में सदियों से बसे आदिवासी समुदायों का हुआ, उससे यहाँ फील्ड फायरिंग रेंज विरोधी जनसंघर्ष समिति जैसा संगठन वजूद में आया। यह संगठन आज़ाद हिंदुस्तान में उन कुछ विरले सामाजिक संगठनों और अहिंसक आंदोलनों में गिना जाता है जो 3 दशकों की लंबी अवधि में निरंतर जारी रहा।